जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना सुंदर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाते गुनगुनाते चिड़ियों का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। बहुत अच्छा लगा इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए लग रहे थे, कुछ लोग गम के मारे हुए लग रहे थे, कुछ लोग दुख में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना दुख देना, यह तो कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतना शानदार जीवन दिया है, परंतु आपने जीवन में इतना दुख क्यों दिया है। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी जीवन को ठीक से समझा नहीं है। जाओ अभी जीवन को समझो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी बहुत दुख होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है, आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है। और आज जब मैं जीवन को काफी हद तक समझ गया हूं तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब मैं जान गया हूं कि जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। आपकी तरह मैं भी सोचता था कि जीवन में केवल दुख ही दुख है। लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। इसलिए मैं लगातार दुख के मूल कारणों की खोज करता रहा और जीवन को समझने की कोशिश करता रहा। और काफी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है, लेकिन यहाँ मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में इन पांचों विकारों से परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव बात है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा जीवन के सनातन नियम की। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत में सभी प्राणियों को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारी मर्जी से हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ हमारे दुखी होने का क्या कारण है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी कई इच्छाएं पूरी भी होती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप ले लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं, और यही भ्रम हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देता है। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें याद आता है कि दुनिया में कोई भी चीज हमारी नहीं है,
क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार जो भी चीज पैदा हुई है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। लेकिन भ्रम टूटने से हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि यह दुख भी कोई दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहें तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि यह दुख मेरा है, इसीलिए फिर हम दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस दुख के भंवर से बाहर कैसे निकले। यह जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।